Hello everyone, I am Amir sir, founder and director of Impulse Education, and a very welcome all of you. Today we are going to learn about the nomenclature scheme कि किस तरीके से nomenclature किया जाता है, क्या क्या उसमें बेसिक चीज़ें लगती है, वो सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा. So let me check. बेटा इस वीडियो के लिंक को कॉपी करे कोई एक स्टूडेंट और अपने ग्रुप में पोस्ट कर दे, ठीक है. केमिस्ट्री लाइव, यस. ठीक है. अब कल मैंने जो वॉच पार्टी का कंसेप्ट बताया था, सभी बच्चों को समझ में आया? बताओ. कल मैंने जो वॉच पार्टी का कंसेप्ट बताया था, सभी बच्चों को समझ में आया था? किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है, बताओ ज़रा. हाँ, तो उसमें कोई ना समझने वाली चीज़ है ही नहीं, वो भी तो स्टूडेंट को ही पढ़ाया है, तो उसमें ना समझने वाली चीज़ मुझे तो कोई समझ में नहीं आती है ना. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट. आप कितने पॉजिटिव हो उसी पे डिपेंड करता है. तो थोड़े कमेंट्स में बताएं मुझे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आपको लगा, किसी को भी. क्योंकि देखो आज तो लाइव हुआ, सपोज कोई मैं नहीं कोई और भी फैकल्टी अगर सपोज बिजी है, नहीं हो सका, तो वॉच पार्टी हम लोग लगा सकते हैं, लेक्चर ही. तो कमेंट्स में मुझे बताएं. चलो बताओ, क्या वॉच पार्टी में लगा था आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. जैसे हम मॉर्निंग का लेक्चर अगर आप मिस करते हो तो आप कहीं ना कहीं उसको इवनिंग में देखते ही हो ना, तो वहाँ पे वो वैसा ही लेक्चर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को. तो बेसिकली ये आप ही के जो बच्चे जो कि आगे जाके मर्ज होने वाले हैं उन्हीं का लेक्चर है ना. बस आपको ऐसे ट्रीट करना है कि लाइव चल रहा है. कुछ अगर आपको लगे तो आप कमेंट्स कर दो, है ना, तो हमको कमेंट मिल जाएगा, तो हम आपका आंसर भी दे सकते. कल आप लोगों को वॉच पार्टी मैंने 1 घंटे का लगाया था, ये जो भी 40-45 मिनट का लेक्चर था, लेकिन वो 40-45 मिनट में आपके साथ भी तो जुड़ा हुआ ही तो था. मैं खुद भी तो कमेंट्स कर रहा था. आपको कमेंट्स लैंडस्केप मोड में नहीं, अगर आप फोन ऐसा देख के वीडियो देख रहे हो, ऐसा देख के, तो आपको कमेंट्स नज़र नहीं आएंगे. तो अगर आपको कमेंट्स करना है या कमेंट्स देखना है तो आपको मोबाइल को ऐसा पोर्ट्रेट मोड करना पड़ेगा, तभी आपको वो कमेंट्स नज़र आएंगे, है ना. तो कल 1 घंटा मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था. भले से मेरा वीडियो 5-6 दिन पुराना वीडियो चल रहा था, लेकिन मैं खुद आपके साथ जुड़ा हुआ था, समझ रहे. तो याद रखे आगे सपोज अगर मेरा अगर लेक्चर ना हो पाए तो मैं वॉच पार्टी उस दिन का लगाऊंगा, सेम टू सेम वही लेक्चर रहेगा, इवन बेटर होगा, बिकॉज वो काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी वो लेक्चर्स देख चुके होंगे, वही लेक्चर आप भी देखोगे, ठीक है. तो मैं तो जुड़ा रहूँगा, वॉच पार्टी भी अगर लगाऊँ तो अब मुझे बच्चा बताए कि वॉच पार्टी में अगर मैं लगाता हूँ या कोई और फैकल्टी लगाता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए क्या? हाँ या ना में बेटा जवाब दो.
क्या हम आगे भी इसको लगा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस? जल्दी बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा समझ में नहीं आ रहा मुझे। करोगे उसको सीधा? ये यहाँ कहीं जा रहा। प्रतीक मेश्राम का कमेंट है, इट्स बेटर एज यू कैन सी अवर रिस्पॉन्सेस मोर फ्रिक्वेंटली। हाँ तो वो तो मैं रिस्पॉन्सेस तो देखता ही हूँ ना बेटा। अगर आप कमेंट्स करोगे तो ऑनलाइन तो हम जुड़े रहते हैं ना, तो कमेंट्स तो चेक ही करेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर, स्कीम। आज सिर्फ स्कीम के बारे में समझेंगे क्या होता है। सबसे पहला वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फिर यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये आपका नॉमेनक्लेचर का स्कीम है। अब ये एक एक चीज इसमें की क्या होती है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर नॉमेनक्लेचर स्कीम, जिसमें हम लोग प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 वर्ड रूट। वर्ड रूट है ना। देखो वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट बताता है कि आपका कितना कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा। तो साथ साथ में लिखो द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है ना। और आप उसको दैट इज पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं। पेरेंट चेन, आपकी कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट कितनी जाएंगी वो आपका वर्ड रूट बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन और ये इसका आएगा वर्ड रूट, तो चेक करते हैं कि लॉन्गेस्ट रूट पे कितना जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपका कार्बन नंबर 1 है 2, 3, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 है ना, C8, C9, C10 कार्बन नंबर 1 है। तो ग्रीक में कार्बन नंबर 1 को बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। 2 को बोलते हैं ईथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेग्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नोन, 10 को बोलते हैं डेक, ठीक है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, बात समझ में आ गई। तो मिथ तृप्ति का है, क्लियर नहीं दिख रहा है, इट्स योर प्रॉब्लम बेटा, आपके मोबाइल का नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे तो हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है,
आप आपके मोबाइल के वो ऊपर में 3 डॉट रहते जो वीडियो में, उस पर रिजोल्यूशन सेलेक्ट करो, अच्छा रिजोल्यूशन करो। एंड हाँ, काफ़ी सारे बच्चे फेसबुक लाइट यूज़ करते। इफ़ यू आर यूजिंग फेसबुक लाइट, आप लोगों का वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा। बिकॉज फेसबुक लाइट यूज़ क्यों करते? ताकि डेटा कंजम्पशन कम हो। तो आप डेटा कंजम्पशन कम वाला ऐप यूज़ करके HD वीडियो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो याद रखो, अगर कोई बच्चा फेसबुक लाइट यूज़ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको वीडियो कभी क्लियर दिखेगा नहीं। आप लोगों को नॉर्मल फेसबुक जो उनका ऑथेंटिक एप्लीकेशन है वही डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई है ना? तो ये हो गया वर्ड रूट के बारे में, वर्ड रूट के बारे में। नाउ सेकंड हम लोग देखेंगे सफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता वो चेक करो। प्राइमरी सफिक्स देखो बेटा, प्राइमरी सफिक्स जो होता वो कार्बन कार्बन का नेचर बताता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है या 3 ट्रिपल बॉन्ड है या 3 डबल बॉन्ड है ना? तो कार्बन कार्बन का नेचर बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग उसे कहेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बात समझ में आ रहा? तो सफिक्स आपका बताता है कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है? सो इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसका प्राइमरी सफिक्स बनेगा एन। इसका प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? एन। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कुत्ते क्यों आ गए यहाँ पे, भौंक रहे हैं। इन लोग को नहीं पढ़ाना है कुत्तों को। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे हम लोग कहेंगे इन। क्या कहेंगे? इन। इफ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, अगर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए हम लोग लगाएंगे डाई और आगे लगाएंगे इन। ठीक है? कि 2 डबल बॉन्ड है, डाई इन। इफ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्राई इन। अगर 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई। ठीक है? इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग कहेंगे आइन। क्या कहेंगे? आइन। इफ 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, अगर 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स है तो ऑब्वियसली 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई और आगे लगेगा आइन। इफ 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपके मॉलिक्यूल में, आपके कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग कहेंगे इन आइन। क्या हम लोग कहेंगे? इनाइन। इन फॉर डबल बॉन्ड, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। इन फॉर डबल बॉन्ड, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आता है इनाइन। क्या कहते हैं इसे? इनाइन। नोट करो। चलो, बहुत अच्छे। ये आपका हो गया किसके बारे में नॉलेज? सफिक्स के बारे में। ठीक है? तो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता वेदर ए मॉलिक्यूल इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, वो बताता। इतनी चीज क्लियर हुई है? प्लीज 100% सी लिख के भेजे, तो आगे का मैं सफिक्स और प्रीफिक्सेस के बारे में बताता हूं। प्लीज कंफर्म करें इस बात को।
इतनी चीज़ अगर क्लियर हुई है तो 100% सी, 100% क्लियर लिख के भेजो तो मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। सारे बच्चे बहुत अच्छे। सैयद नूर, सुनीता चौधरी, आरिफ खान, चारवी हुमाने, अक्षय, वंश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही खूब। इरफान सैयद, और बस इतने बच्चों को क्लियर हुआ है। प्रतीक मेश्राम को भी क्लियर हो गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अबरार खान को भी क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे बेटा। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है, पक्का कोई भी दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक और कमेंट आया है, रमीज़ अली का भी आया है, बारिया पठान का भी आया है। बहुत अच्छे बारिया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, इत्मीनान से। फाउंडेशन में आप लोगों को इतना स्ट्रांग करवा दूंगा कि केमिस्ट्री में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। थर्ड पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। थर्ड पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, देखो बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता। देखो सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप का नेचर। क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप का नेचर। तो लिखो यहां पे, इट indicates the nature of functional group. It indicates the nature of functional group. It indicates the nature of functional group. देखो फंक्शनल ग्रुप को जनरली मैं बोलता हूँ फ्रूट्स। क्या कहता हूँ मैं इसे? फ्रूट्स कहता हूँ, है ना। जैसे कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो एप्पल का प्रॉपर्टी अलग है ना। एप्पल अलग है, आम अलग है, मौसम्बी अलग है, संतरा अलग है, चीकू अलग है, बनाना अलग है ना। अलग अलग फ्रूट्स है हमारे। तो हर फ्रूट्स का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, हर फ्रूट अपना एक आइडेंटिटी बताता है। जैसे कि एप्पल को देख के आप ये नहीं बोलोगे कि ये मैंगो है ना। तो उसी तरीके से हर फंक्शनल ग्रुप का एक आइडेंटिटी है, और हर फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी हमको पता लगती है सेकेंडरी सफिक्स से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास अल्कोहल का ऑल है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स बनेगा ऑल। अल्कोहल का क्या बनेगा? ऑल। अगर आपके पास COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसको बोलेंगे ओइक एसिड। क्या कहेंगे? ओइक एसिड। अगर आपके पास अल्डिहाइड का CHO है तो आप इसे कहोगे अल्डिहाइड का अल। अगर आपके पास कीटोन का C डबल बॉन्ड O है तो आप इसे कहेंगे ओन। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास NH2 ग्रुप है, NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसे कहेंगे अमाइन। क्या कहेंगे? अमाइन। अगर आपके पास क्लोरीन है तो आप इसे कहेंगे क्लोरो। बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? सो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है सेकेंडरी सफिक्स। बात क्लियर हो गई है यहां तक? कंफर्म करें इस बात को। सो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, के उसमें कौन सा फ्रूट प्रेजेंट है, कौन सा फल प्रेजेंट है ना। एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, मौसम्बी है, संतरी है, क्या प्रेजेंट है वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताता। इतनी बात क्लियर होगी है? नोट करो। चलो बहुत अच्छे, नोट करो साथ साथ में, ये नोट करो। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। नंबर 4 प्राइमरी प्रीफिक्स। कमेंट्स करो। अब जैसा ये मैं लेक्चर ले रहा हूँ वैसे ही तो मैंने प्रीवियस भी लेक्चर्स लिए ना। तो बस जैसा आप ये लेक्चर देखते हो वैसे ही वॉच पार्टी में देखना है, बस बात खत्म है। तो उसमें कोई इशू नहीं जाता, ठीक है। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता, हमारे क्या क्या कंसेप्ट हो गए मैं उस पर टिक कर देता हूँ। हमारा वर्ड रूट हो गया,
हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। 3 चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब चौथी चीज़ प्रीफिक्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि प्रीफिक्स क्या बताता, प्रीफिक्स बताता है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक में है या एसाइक्लिक में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप क्लास में बैठे हो, है ना, और पीछे से कोई आया, पीछे से कोई एक पर्सन आया, और अगर मैं कह रहा हूँ ये आया, ये आया, तो आया से समझ में आ जाएगा कि कोई लड़का है। और अगर मैं कह रहा हूँ ये आई, तो आई से समझ में आ जाएगा कोई लड़की आई है। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसा तो नहीं होगा ना मैं बोलूँगा ए तू कब आया और पीछे देखे तो लड़की आ गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं बोल रहा हूँ ए तू कब आई और पीछे देखे तो लड़का आ गया, ऐसा होता क्या कभी? तो सुनने से समझ में आता कि यार ये लड़का है या लड़की है। बात क्लियर हो रही है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोपेन, अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोपेन, सो समझ में आएगा कि CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है ना। और मैं अगर कह रहा हूँ साइक्लोप्रोपेन, तो समझ में आ जाएगा भैया कि रिंग है। समझ रहे? तो साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन में फर्क है। तो साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन को डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता? इट इंडिकेट्स वेदर द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। मॉलिक्यूल साइकिल में प्रेजेंट है या स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, वो कौन बताता? प्रीफिक्स बताता। बात क्लियर हो गई है? ब्यूटेन तो दिमाग में आ जाता है सिंपल सिंपल सा 4 कार्बन का, है ना। साइक्लोब्यूटेन तो रिंग आती है। ये जो दिमाग में आता है कि भैया रिंग में है, तो ये प्रीफिक्स की वजह से। तो हमारा प्रीफिक्स भी हो गया, हमारा प्रीफिक्स भी हो गया। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक रिंग है, इफ वन रिंग, तो उसका प्राइमरी प्रीफिक्स बनेगा, उसका प्राइमरी प्रीफिक्स बनेगा साइक्लो। अगर एक रिंग है तो क्या बनेगा? साइक्लो। इफ 2 रिंग्स, तो ये बनेगा बाईसाइक्लो। क्या बनेगा? बाईसाइक्लो। डाईसाइक्लो नहीं। बाईसाइकिल चलाते या डाईसाइकिल चलाते हो बताओ? जब साइकिल चलाते हो तो डाईसाइकिल चलाते हो या बाईसाइकिल चलाते हो? तो बाईसाइकिल। इफ 3 रिंग्स, सो ट्राईसाइक्लो। तो इस तरीके से हम लोग एंड सो ऑन यहां पे लिख लो, कंफर्म कर सकते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। इतनी बात क्लियर होगी है सभी बच्चों को? कमेंट्स करें। कमेंट्स करें बेटा, आई एम चेकिंग योर कमेंट्स। वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर 5, सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास एक कोई CM है, आपको पता लग जाए कि नागपुर में कोई जगह पे CM आया है ना, तो उसको इंपॉर्टेंस मिलेंगी, जाएंगे लोग, जाएंगे उसका सम्मान करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे ऑडिटोरियम में PM आ जाए, तो आप बताओ इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? CM को मिलेंगी या PM को मिलेंगी? 100% PM को मिलेंगी। तो PM के आने से CM का लेवल कम हो गया, समझ रहे हो। जैसे कि एक कोई बंदा है, हमारे एरिया का MLA है, तो उसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो इलेक्शन जीता हुआ है। जिस दिन वो इलेक्शन हार गया तो अब उसकी इंपॉर्टेंस गई, तो लेवल हट गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है,
ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये सिंगली अवेलेबल है, सिंगल फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो हमेशा सेकेंडरी सफिक्स में रहेंगे, हमेशा उनकी इंपॉर्टेंस रहेंगी, उन्हें ऑल, ओइक एसिड, अल, हमेशा उनको ये कहा जाएगा। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो छोटे वाले फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस चले जाएगी, और अगर इंपॉर्टेंस चले जाएंगी तो उसका सफिक्स से नेम निकाल के उसको प्रीफिक्स में डाला जाएगा। इसका ये मतलब है, नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप आर नॉट कंसिडर एज फंक्शनल ग्रुप, दे आर ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एग्जांपल के तौर पे CH3CHOHCOOH, मैं आपको एक फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा के दूंगा, उसमें आप देखोगे कि C डबल बॉन्ड OH को पहली इंपॉर्टेंस है, पहला, मतलब C डबल बॉन्ड OH क्या है, इधर का दिख रहा है बेटा वीडियो में, एग्जांपल में नहीं दिख रहा है ना, वीडियो में दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं इसको यहां लिखता हूं, मैं इसको यहां लिखता हूं, CH3CHOHCOOH, COOH को सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, पहला इंपॉर्टेंस हमेशा मिलेगा। तो अब मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो मतलब ये जो OH है, OH को हम लोग क्या बोलते थे, ऑल, तो मतलब जब इंपॉर्टेंस है, ये CM है, अब ये PM आ गया, PM आने की वजह से CM की इंपॉर्टेंस चले गई, और CM की अगर इंपॉर्टेंस चले गई तो अब उसको ऑल नहीं कहेंगे, वो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स में, उसका नाम कुछ और चेंज हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, जिनका वैल्यू खत्म हो जाए किसी बड़े फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से, तो अब वो सेकेंडरी सफिक्स में, या उनको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किया जाता, उनको नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं लिखता हूं, सर्टेन फंक्शनल ग्रुप आर नॉट treated as functional group. Certain functional group are not treated as functional group. Instead they are treated like normal substituents. Normal substituents, they are called secondary prefixes. They are called secondary prefix. इतनी चीज क्लियर हुई है? कंफर्म करें। हाँ, बहुत अच्छे, सभी बच्चों के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो इंस्टेड दे आर ट्रीटेड लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, यहां पे देखो, यहां लिखता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, यहां लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और यहां लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। हाँ, तो सेकेंडरी सफिक्स मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सेकेंड प्रायोरिटी। अगर इंपॉर्टेंस है तो सफिक्स में आएगा, इंपॉर्टेंस चला जाए, और इंपॉर्टेंस कब जाएगा? जब बड़ा फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो जब मैं उसकी लिस्ट लिखा के दूंगा तो आप वैसे ही समझ लोगे, नो इश्यू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमने अल्कोहल का ऑल लिए, अगर इंपॉर्टेंस है तो ऑल आएगा। अगर OH लिए और OH का इंपॉर्टेंस है तो क्या आएगा? ऑल। इथेनॉल, मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, अल्कोहल का। लेकिन अगर कोई उसके साथ बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे कि COOH आ गया, तो अब इसको ऑल नहीं कहेंगे, अब इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी कहेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH,
तो हम लोग इसे सफिक्स के में क्या नाम दिए थे, ओइक एसिड नाम दिए थे, तो यहाँ पे लिखो ओइक एसिड, है ना। और अगर इंपॉर्टेंस चला जाए C डबल बॉन्ड OH के साथ बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसकी वजह से COH एक छोटा फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कार्बोक्सी। क्या कहेंगे, कार्बोक्सी। CHO अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का हमने क्या लिखा था, अल लिखा था। अगर इंपॉर्टेंस चला जाए तो हम इसे कहेंगे फॉर्मिल और ऑक्सो। क्या कहेंगे, फॉर्मिल या ऑक्सो। NH2 लो, NH2 को हमने क्या नाम दिया था, इंपॉर्टेंस में नाम क्या दिया था, अमाइन दिया था। इंपॉर्टेंस में नाम क्या दिया था, अमाइन। और अगर NH2 से बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे अमाइनो। क्या कहेंगे, अमाइनो कहेंगे। देन ये Cl है तो क्लोरो। अब इसका सफिक्स प्रीफिक्स रहता नहीं, हाँ, ये छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि Cl ले लो तो क्लोरो, Br ले लो तो ब्रोमो, आयोडो, हाँ, इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता है। इतनी चीज सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, कमेंट करें। बात क्लियर हो गई है। बढ़िया। अब मुझे बताओ कि ये जो नॉमेनक्लेचर की स्कीम है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी हमारा हो गया, है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये आप लोगों को चीजें पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर स्कीम, है ना। तो कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स डाल देते, और सेकेंडरी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट लिखेंगे नेम। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप लोगों को जब हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH2OH CH3 COOH CH3 CH2 CH2 NH2, या इसको एक ही कार्बन का लिखो CH3 NH2। ठीक है, देखो अब दो कार्बन है, दो कार्बन का वर्ड रूट क्या आता है, ईथ आता है ना। तो वर्ड रूट क्या आएगा उसका, ईथ आएगा, वर्ड रूट आएगा ईथ। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता, कार्बन कार्बन का नेचर। तो क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता, फंक्शनल ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, तो डैश। प्रीफिक्स क्या बताता, साइक्लिक। तो ये साइकिल में है क्या, नहीं है, तो डैश। समझ रहे, नाम क्या होगा, इथेन। नाम क्या होगा इसका, इथेन हो जाएगा ना। दो कार्बन का ऑब्वियसली ईथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, ये डैश और ये क्या हो जाएगा, इथीन। क्लियर हो गई ये बात। सेम टू सेम इसका दो कार्बन है, एक दो कार्बन है ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता, आइन, डैश डैश, ये क्या हो जाएगा, ईथ आइन। अब यहां पे थोड़ा चेक करो, 1 2 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का क्या होता, प्रोप। तीन कार्बन का क्या होता, प्रोप। पूरे मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, यस, तो एन आ जाएगा।
और मुझे बताओ सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, और OH को नाम क्या दिए थे, ऑल दिए थे, तो ऑल देंगे, प्रीफिक्स तो इसका 0 रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब एक और चीज ध्यान दो, ये जो अल्केन का E और ऑल का O है ना, तो E और O वोवेल्स में आते हैं, E और O वोवेल्स में आते हैं, तो अल्केन का E कट कर दो, अल्केन का E कट कर दो, क्या नाम बचेगा, प्रोपेनॉल, लिख दो यहां पे प्रोपेनॉल। बात समझ में आ गई? चलो इसका चेक करो, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या होता है, ईथ, 2 कार्बन का क्या होता है, ईथ, और ऑब्वियसली सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और C डबल बॉन्ड OH को हमने क्या नाम दिया था, ओइक एसिड, तो यहां पे लिखो ओइक एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अल्केन का E और ओइक एसिड का O वोवेल्स में आते हैं, तो E को कट कर दो, E को कट करेगी तो क्या आ जाएगा, ईथेन ओइक एसिड, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा इथेनोइक एसिड। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है? चलो यहां पे लो, एक ही कार्बन है, एक कार्बन का क्या होता है, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और NH2 को क्या दिए थे हमने, अमाइन दिए थे, NH2 को क्या दिए थे, अमाइन, ये डैश डैश में आएगा, तो E और A वोवेल्स में आते हैं, अमाइंस का A और अल्केन का E, तो E को कट कर दो पहले वाला, तो E हटा के क्या नाम आ जाएगा इसका, मीथेनामाइन। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? हाँ, कोई मैं साइक्लिक कंपाउंड ले लेता, चलो कितने कार्बन है चेक करो, 1 2 3, ठीक है ना, तो 3 कार्बन का क्या होता, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था स्ट्रक्चर में, है ना, चलो दिस इज योर मॉलिक्यूल, यहाँ पे OH लगा दिया मैंने, नंबरिंग करो 1 2 3, पहले समझ लो लेक्चर मेरा, बाद में आप लोग लिख लेना बेटा, ठीक है, तो 1 2 3 हो गया, तो 3 कार्बन का क्या होता, प्रोप, 3 कार्बन का क्या होता, प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, और OH को हमने क्या OH को क्या नाम दिया था, ऑल दिया था, तो ऑल। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंपाउंड साइकिल में है और एक ही रिंग नजर आ रही, और अगर एक रिंग नजर आ रही तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, साइक्लो कहते हैं, तो साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा क्या बताता, वो लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स वेदर ए मॉलिक्यूल इज साइक्लिक और एसाइक्लिक, और एक ही रिंग है तो हम लोग लिखेंगे साइक्लो। अब मुझे एक बात बताओ, वॉवेल में E और O वॉवेल्स है तो E कट हो जाएगा, तो प्रोपेनॉल साइक्लो ऐसा नाम नहीं होगा, नहीं तो लिखोगे प्रोपेनॉल साइक्लो, साइक्लो को पहले लिखना है, साइक्लो को पहले, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल। बात समझ में आ गई? ये L है बेटा, यहाँ पे L, साइक्लोप्रोपेनॉल। सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई है? जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया कंफर्म करे। चलो बोलो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो प्लीज 100% C लिख के भेजो, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, प्लीज। किसी भी बच्चे को कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आए तो वो घुमा फिरा के देख सकता है, इसको कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारा वीडियो ये सेव होता है तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों? तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करके, ठीक है? बस आप आपका माइंडसेट क्लियर रखें, वॉच पार्टी या अदर लेक्चर से बिल्कुल डरे ना, सारे लेक्चर्स को एज ए लाइव ट्रीट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा लाइव लेक्चर नहीं देख पाता तो रात में या दिन में कभी देखता है, तो वो लेक्चर को भी एज ए लाइव जैसा ट्रीट करे। जहां पे टीचर बोल रहा है समझा क्या, 100% C लिखो, इसका जवाब दो, तो वहां पे कमेंट लिखना। जिस दिन आप ये करना चालू कर दोगे कि नहीं मेरा सुबह 10 बजे का लेक्चर था, मैं सुबह नहीं उठ पाया या मेरी तबीयत खराब थी, आप उसको रात में 8 बजे देख रहे हो,
तो 8 बजे भी लेक्चर देखोगे तो इस तरीके से देखो कि सर का लाइव चल रहा है और उसी में आप कमेंट करो, यस सर, ओके सर, 100% सी सर, समझ रहा है सर, वेल डन। जो ऐसा लग रहा है वैसे कमेंट्स करो, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एट होम। जय हिंद।